हमारी मंजिल करीब है, हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इस्लामाबाद मार्च से पहले मुल्तान का जलसा आखिरी है। इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद में आने वाला है। इमरान खान कहते हैं कल लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। इलेक्शन की तारीख तक इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद से नहीं जाएगा। हुकूमत का मईशत को जैम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं गैर जरूरी इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। इक़दाम से मकामी इंडस्ट्रीज और सरमाएकारों को फायदा होगा। मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी, शूज और दीगर सामान दरामद करने पर पाबंदी होगी। आज मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साबिक हुकूमत ने मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने से रोक दिया। अफसरान के तबादलों पर पाबंदी, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड सील करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एहतसाब अदालतों, FIA और नैब में तब्दीलियों और ECL से मखसूस नाम निकालने से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस में रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत को निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत की बजाय तामुन करना चाहिए। चेयरमैन नैब, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। समाअत 27 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ MPAs का मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच महफूज फैसला कल 3 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 17 मई को महफूज किया था। शरीफों की वफाक की गेम खत्म, उनको समझ ही नहीं आ रही। चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। इंटरव्यू में कहा एतमाद के वोट से पहले हम सालिक और तारिक बशीर को वापस ले आएंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। सूबाई असम्बली पर जरदारी और हमारा मुफाद एक है। बेहतरी का रास्ता फौरी इलेक्शन है। फैसला साज कुव्वतें कान खोल कर सुन लें। अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो मुल्की तारीख आपको माफ नहीं करेगी। असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ताकत के जोर पर तहरीक दबाई नहीं जा सकती। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। बनी गारा पर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनान का पहरा। रिहाइश का कोई हिफाजती हिसार में ले लिया। कराची दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मास्टरमाइंड अलादिनो ने ईरान से तरबियत ली और हिदायत भी वहीं से असगर शाह देता रहा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया के सामने पेश। 2.25 लाख रकम की मनी ट्रेल का भी सुराग लगा लिया गया। फंडिंग रॉ से होती है। CTD हुकाम की मुर्तज़ा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुलजिम 2021 में पकड़ा गया मगर अदालत से जमानत पर रिहा हुआ। इस पॉलिसी पर नजरसानी की दरख्वास्त है। डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.61 इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 200 रुपये पर बंद हुआ। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर ₹7.38 महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर $201.50 पर फरोख्त। आज़ादी सहाफत पर फिर हमला। हुकूमत एक बार फिर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कासिम खानसूरी ने रद्द-ए-अमल में कहा हुकूमत आईना दिखाने वालों पर झूठे मुकदमात और पाबंदियां लगाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या अब भी FIA कार्रवाई कर रही है। समी इब्राहिम के वकील ने बताया कि एक और नोटिस भेजा गया है। वही इल्ज़ामात दोहराए गए हैं। FIA को नोटिस जारी। समाअत 26 मई तक मुलतवी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का कहना है कि FIA तौहीन अदालत और कानून के मुनाफी काम कर रही है। सहाफ़ती तंजीमों की भी आज़ादी इज़हार राय पर हमले की मजम्मत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।